दोस्तों, यस बैंक की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। यस बैंक का स्टॉक क्या इस लेवल पे खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है या फिर इस स्टॉक से निकलने का ये सही मौका है। वैसे यस बैंक बहुत मजबूत हो चुका है और आप देख ही सकते हो कि लगातार जो मैनेजमेंट ने जो फैसले किए उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। बैंक ने अपने एनपीए से निपटारा पा लिया है, लेकिन प्राइस उतनी बढ़ नहीं पा रही है। 30 रुपीज़ में स्टॉक जाके भी काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्वार्टर फोर आने वाला है। क्वार्टर फोर की क्या संभावना रह सकती है और क्या क्वार्टर फोर के बाद इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है? समझने की कोशिश करेंगे। वैसे पेटीएम के बिजनेस की वजह से इसको बहुत सारा फायदा होने की संभावना बन रही है। इसके पीछे जो रीजन है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 23.20 पर। कल की क्लोजिंग 23.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 23.60 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 23.10 का है। तो हमने आज गिरावट भी देखी और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी है। आज बाजार में भी तूफानी तेज़ी आई थी। एक समय तो देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 11,100 पॉइंट तक पहुंच गया था, 1100 पॉइंट पहुंचा। लेकिन बाद में जब सेटल हुआ तो 600 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। और आज जो ये तेज़ी थी वो सिर्फ निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी, बाकी ओवरऑल बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं थी। और इसी वजह से वो जो बुलबुला था वो थोड़ा सा आपको फूटता हुआ दिखाई देगा। अंत में क्लोजिंग यस बैंक में भी फ्लैट रही है 23.15 पर, जो कोई यहाँ पे अप डाउन तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह की बाजार भी अंतिम आधे घंटे के अंदर देखें तो काफ़ी नीचे आया ऊपर किलो से। अब 1100 पॉइंट से 600 के आसपास आया। इस वजह से यह स्टॉक में भी जो तेज़ी थी वो थोड़ी बहुत वो भी खत्म हुई। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 36 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में यस बैंक नंबर 3 पे था। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, काफ़ी बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। और इसीलिए कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो जो बैंक से संबंधित लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई। सेबी के रूल्स के तहत अब उनको रिजल्ट के बारे में पता है कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बात है, उसका गैर फायदा न उठा ले। इसलिए सेबी ने रूल्स बनाया कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाए। अब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। सारी ट्रेडिंग विंडो तभी खुल पाएगी जब यहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तभी इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टर थ्री की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था। रिवेन्यू देखें तो 2.71 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 17.36% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 242.59 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 340% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.94% के आसपास है, जहाँ पे 275% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर को कंपेयर करें तो लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। मार्च 2023 में जहाँ पे रेवेन्यू 6,218 करोड़ के आसपास था, वो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ते हुए दिसंबर 2023 में 6,989 करोड़ तक पहुंच गया। और आपको हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब बैंक के खर्च में भी कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ेगा। तो 2,881 करोड़ के आसपास हम मार्च 2023 में, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 2,948 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम भी कुछ बढ़ी है। 1,055 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो दिसंबर में 1,255 करोड़ तक पहुंची है। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में 206 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में 243 करोड़ तक पहुँच गया है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब यहाँ पे ईपीएस में भी वृद्धि हुई है, 0.07 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2023 में,
जो 0.08 तक पहुंच गया दिसंबर 2023 में। एनपीए भी कम हुआ है, 2.20% था मार्च 2023 में, जो 2% के आसपास आ गया। नेट एनपीए भी कम हो गया है, 0.83% के आसपास था मार्च 2023 में, जो इस समय थोड़ा सा बढ़ता हुआ 0.90% के आसपास है। तो नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है स्लाइटली, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने अपना जो एनपीए और कम किया है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय जो इस बार जो आंकड़े होंगे वो एनपीए के और नीचे आते हुए दिखाई देंगे। वैसे पिछले 2-3 सालों में भी देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मार्च 2021 में इनका जो रेवेन्यू 20,039 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 26,366 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में -3,489 करोड़ का बड़ा लॉस था। इस बार 1,024 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बड़े लॉस से बैंक आ गई है प्रॉफिट में। ईपीएस जो माइनस था 1.39 रुपीज़, इस समय 0.35 रुपीज़ पॉजिटिव है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक आंकड़े। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट यह है कि पेटीएम ने, जिसने ऑलरेडी यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में अपने बिजनेस को शुरू कर दिया है, ऑनबोर्ड हो चुका है। अब एचडीएफसी बैंक तीसरी बैंक होगी जो यहाँ पे पेटीएम के बिजनेस में ऑनबोर्ड होती हुई आपको दिखाई देगी। तो पेटीएम का बिजनेस है जो अब पेटीएम वो सारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं नहीं दे सकती, वो बैंकों के माध्यम से देगी। और इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी इससे पहले 15 मार्च का इनको डेडलाइन दिया था, उस समय इन्होंने यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है और यस बैंक को ट्रांसफ़र किया गया इनका बिजनेस। तो देख सकते करीब एस्टिमेट 3 करोड़ के आसपास इनके OCL प्लेटफॉर्म पर कस्टमर है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है। आने वाले समय ये केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में भी बातचीत करें। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि यस बैंक ने ऑलरेडी अपना जो है एक हैंडल शुरू किया, जिसमें PayTyS हैंडल एक हैंडल है और एक्सिस बैंक का भी अलग से PayTaxis हैंडल जो है ये शुरू हो चुका है। तो अब यस बैंक एक एडिशनल रोल यहाँ पे प्ले करते हुए दिखाई देगी पेटीएम के लिए। जो 90 मिलियन यूपीआई कस्टमर है उनको सेवा देने के लिए इन्होंने अब जो अपना हैंडल शुरू किया है, दूसरी बैंकों के साथ भी यह शेयर करेंगे। तो यस बैंक आप देखें तो इसमें ये जो ऑनरशिप लेके इन्होंने रखी है, उसमें मेंटेनेंस ऑफ PPBL PSB बैंकिंग सर्विस की इन्होंने ऑनरशिप ली है। तो दूसरी बैंक भी यस बैंक के हैंडल के माध्यम से सेवा दे पाएंगी। इसमें जो मेन रोल होगा वो यस बैंक का होगा। यस बैंक के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, यानी पेटीएम के बिजनेस में सबसे जो बड़ा फायदा होगा वो यस बैंक का ही होगा। और वैसे भी जो मार्केट शेयर है डिजिटल ट्रांजेक्शन में, उसमें हर 3 में से एक ट्रांजेक्शन यस बैंक के माध्यम से ही होता है। अब कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:40 पर 23.30 की प्राइस से 14,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:59 पर 23.45 की प्राइस से 15,71,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:39 पर 23.40 की प्राइस से 17,83,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:40 पर 23.45 की प्राइस से 14,66,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 12:37 पर 23.40 की प्राइस से 24,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:04 पर 23.45 की प्राइस से 31,78,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:22 पर 23.50 की प्राइस से 31,29,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 1:27 पर 23.55 की प्राइस से 36,68,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसके बाद 1:28 पर 23.55 की प्राइस से 26,43,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:17 पर 23.20 की प्राइस से 18,36,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:18 पर 23.25 की प्राइस से 20,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जो बिकवाली की डील है वो मात्र 2 है, बाकी सारी की सारी बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है। और इस लेवल पर जिस तरह से बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं, ये इशारा है कि आपको भी यस बैंक में निवेश करना चाहिए। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें, आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और ये बहुत अच्छा मौका है इस लेवल पर खरीदारी का। ये स्टॉक आने वाले समय 100 का टारगेट दिखा सकता है। ये प्रकाश काबा ने भी पिछले दिनों कहा था कि स्टॉक एक अब की बार तेजी के दौर में 100 को टच कर सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।